तो एग्जैक्ट राशि कौन सी माने हम लोग, जो अगर मानते हैं तो? मोस्ट ऑफ केस में कुंडली का जो आपका राशि होता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करता ही करता है। तो यहाँ पर आप परफ्यूम लगाने के बाद 666 लिखोगे तो इससे भी आपका लव लाइफ अच्छा होता है। टैरो के थ्रू आपने किसी इंसान को ठीक किया हो, या ऐसा कोई किस्सा है आपकी लाइफ में? वो उठ के रोने लगा और बोलता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। तो ये वाला केस अलग क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो सोल होती है ना वो तुरंत जाती नहीं है डेथ के बाद। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं वेरी स्पेशल गेस्ट चीना भंडारी जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। सो कैसी हैं चीना जी? ठीक हो मैम, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये करूंगी, लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग जो डेट ऑफ बर्थ होती है उससे हम अपनी राशि पहचाने, या जो नाम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ वाला नाम नहीं रखते हैं। तो एग्जैक्ट राशि कौन सी माने हम लोग, जो अगर मानते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग राशि देखनी है कि आपका लगन में कौन सी राशि बैठा हुआ है। सबसे पहले आपको वो देखना है। अगर आप वो नहीं देख पाते हैं, आपके पास बर्थ टाइम नहीं है, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपके पास आपकी राशि आ रही है, उस राशि के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी राशि माननी चाहिए। नेम तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई भी नेम होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग राशि रखेंगे। पेरेंट्स हमारा नाम उनके अकॉर्डिंग रखते हैं कई बार। तो राशि आपको डेट ऑफ बर्थ या फिर कुंडली के अकॉर्डिंग देखी जानी चाहिए। ओके, जी। मतलब डेट ऑफ बर्थ दोनों से कर सकते हैं तय, राइट? राइट, राइट, दोनों का इफेक्ट होता है। दोनों का होता है। और कई मोस्ट ऑफ केस में कुंडली का जो आपका राशि होता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करता ही करता है, जो आपकी लगन की ओके। राशि होती है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से क्या हम लोग पहचान सकते हैं कि हम किस करियर में हमें जाना चाहिए? करियर डिसाइड हो सकता है? यस, 100% हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 प्लैनेट होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि प्लैनेट्स 9 होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन-सा प्लैनेट आपके मूलांक में है, आपके भाग्यांक में है, एज़ वेल आपकी राशि का जो नंबर है वो, ये तीनों चीज़ें मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए या कौन-सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा। हम्म। तो ओके। जैसे जैसे किसी का डेस्टिनी नंबर 7 है तो 7 के लिए स्पेसिफिक करियर होते हैं, किसी का 8 है तो उसके लिए स्पेसिफिक करियर होते हैं, 9 है तो सारे प्लैनेट्स के अपने-अपने ओके। स्पेसिफिक करियर्स होते हैं। ओके। कोई स्विच वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप को, जैसे किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, राइट? जी। तो अभी काफी चीजें सुनने में आती हैं जब हम लोग रील्स वगैरह देखते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं जो हमारे रिलेशनशिप को ठीक करते हैं। जी। स्विच वर्ड्स में देखो, बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, जैसे स्पेसिफिकली हम यहाँ पे पॉडकास्ट में नहीं बता सकते कि ये वर्ड्स हैं, बट मैं आपको एक वर्ड बता सकती हूँ जो कि मैं भी लिखती हूँ अपने हाथ में। तो ये शुक्र पर्वत होता है हमारा हैंड पे। तो यहाँ पर आप परफ्यूम लगाने के बाद 666 लिखोगे, 3 बार 6। ओके। तो इससे भी आपका लव लाइफ अच्छा होता है। यहाँ पर 444 लिखने से भी लव लाइफ अच्छा होता है। मैं एक पर्टिकुलर एक सिर्फ स्विच वर्ड से ये नहीं बता बोल पाऊंगी कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। उसके साथ आपको और भी चीज़ें करनी होती है जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। ओके, क्या चीजें कर सकते हैं? उपाय? उपाय बहुत सारे उपाय होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी डिटेल्स क्या बोलती है, आपकी लव लाइफ कैसी होनी चाहिए, कौन से प्लैनेट्स हैं जो डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस करने से रोक रहे हैं, उसको ठीक करना। साथ में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो फिर रिलेशनशिप के लिए हम लोग स्टोन क्रिस्टल्स इनको सजेस्ट करते हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। और बहुत सारे रेमेडीज़ भी हैं हमारे पास जिससे भी फ़र्क पड़ता है। ओके। सो कोई ऐसा कोई किस्सा जो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग है, जो, क्योंकि आप टैरो में भी हैं, यस, यस, करेक्ट। और टैरो के थ्रू आपने किसी इंसान को ठीक किया हो, या ऐसा कोई किस्सा है आपकी लाइफ में? है, डेफ़िनेटली है। मैं जहाँ पे काम करती हूँ, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करती हूँ, नाम नहीं ले पाऊँगी। वहाँ पे एक केस आया था मेरे पास, अप्रॉक्स 1 ईयर बैक की बात है। तो वहाँ पे लेडी आई मेरे पास और वो ये बोलती है कि मेरी एक दोस्त की डेथ हो चुकी है और ओके। उसकी डेथ हुई है एक्सीडेंट से। और आज सुबह ही डेथ हुई है और रात को उनका बेटा जो था जिसकी डेथ हुई थी, उसका 6 ईयर ओल्ड बेबी था, एक लड़का था।
वो उठ के रोने लगा और बोलता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। ओह। वो बार-बार ये चीज़ रिपीट कर रहा था। अब उसने एक दिन ये चीज़ बोली तो सबने सोचा कि ठीक है, बच्चा है, कुछ दिमाग में बैठ गया होगा, या उसको उसके फादर की डेथ हुई है तो उसको परेशानी हो रही होगी, तो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा होगा। तो जब उस वो चीज़ें 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, फिर 2-3 दिन ये चीज़ें चली कंटिन्यू, तो जो जो मेरे पास लेडी आई थी, उसकी फ्रेंड के हम्म। हस्बैंड थे, तो वो लेडी तो नहीं पूछ सकती थी जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो जो फ्रेंड थी उन्होंने मेरे से हम्म। कंसल्ट किया, मेरे से भी किया, मेरे साथ-साथ उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला आप टैरो वैदिक से देख पाओगे। अब वैदिक से ये चीज़ देखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुंडली-वुंडली सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो नहीं देख पाई, न्यूमरोलॉजी से भी नहीं देख पाई। फिर मैंने कार्ड रीडिंग किया, तो कार्ड रीडिंग में ये ओके। था कि यस, बच्चा सही बोल रहा है। और हम्म। जैसा मैं साइकिक भी करती हूँ कई बार, तो उससे भी थोड़ा-सा मुझे एहसास था कि हुआ है। और एज़ वेल और भी एस्ट्रोलॉजर ने उनको सेम चीज़ कही कि हाँ, इनका मर्डर है, इनका एक्सीडेंट नहीं है। केस जिस जिस तरीके से बच्चा बोल रहा था 2-3 दिन से कंटिन्यू, तो फिर केस चल ही रहा था कि किस टाइप से डेथ हम्म। हुई है, एक्सीडेंट अचानक कैसे हुआ है। तब दो वो केस जो था ना, वो तो फाइल बंद हो चुकी थी। उन्होंने सीधा उनको सोचा, बोला कि एक्सीडेंट है और डेथ नहीं है, ऐसा करके उन्होंने हम्म। केस बंद कर दिया। पर वो ठीक बच्चा है। बार-बार बोल रहा था ना, तो बच्चे की मदर ने कहा कि नहीं, एक बार और चेक करेंगे हम। तो जब उन्होंने एक बार और चेक किया, तो वो मर्डर का केस ही निकला कि किसी और ने जानबूझ के उसके फादर की डेथ किया। तो ये वाला केस अलग क्यों है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो सोल होती है ना, वो तुरंत जाती नहीं है डेथ के बाद। हम्म। वो बोलते कहीं हैं न कहीं 13 डेज तक रहती है। वो 13 डेज़ तक रहती ही रहती है। 13 हम्म। डेज़ के बाद भी उसकी डेथ किस वे में हुई है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ओके। 13 डेज़ के बाद भी वो रहेगी आगे, या फिर उसको उस दिन मुक्ति मिल जाएगी। आप किसी का भी तेरवा करने के बाद ये नहीं सोच सकते हो कि उसको मुक्ति मिल चुकी है। उसके लिए भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, आत्मा कैसे जा रही है उसकी भी प्रोसेस होती है। तो डे एट द एंड ये चीज़ पता चली कि उनकी डेथ जो थी वो मर्डर से ही हुई है, एक्सीडेंट नहीं था। तो ये केस मेरे लिए बहुत ज़्यादा आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि टैरो कार्ड भी ये चीज़ बताते हैं कि आपकी डेथ किस वे में हुई थी। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है और शायद टैरो कार्ड भी एक उसी का पार्ट है। तो हुँ। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप इस चीज को, ग्रह नक्षत्र और कार्ड्स का गेम? देखो क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो वैदिक टाइम से चली आ रही है, मतलब बहुत पुरानी है। ऐसा बोलते हैं कि भृंग ऋषि करके एक ऋषि थे, उन्होंने गणेश जी के साथ मिलके 5 लाख कुंडलियों का निर्माण किया था। वो विश्व के सबसे पहले जिसने कुंडली बनाई थी वो भृंग ऋषि थे, ऐसा बोला जाता है। तो जो ये चीज़ रहती है ना, ये वैदिक काल से चली आ रही है, और ये इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें, और ये इंडियन कल्चर से ही देखते हैं। पर अब क्या हो गया है ना कि जो टैरो रीडिंग है वो हम लोग फॉरेन की टेक्निक अपनाने लगे हैं, और आजकल की जो जनरेशन है ना, वो हमेशा ये चाहती है कि करंट एनर्जीज किसी की अगर पता करनी है तो वो टैरो कार्ड पता कर देते हैं, करंट बिल्कुल सिचुएशन आपकी। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वो हो गया वैदिक पास्ट का जो हम सीख पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, और ये हो गया है थोड़ा सा न्यू टेक्निक, जिसकी वजह से भी हम एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं। ओके। ओके। अच्छा, लाइफ में कलर्स बहुत मैटर करते हैं, राइट? 100%। हाँ। तो जैसे लकी नंबर्स होते हैं किसी के, तो वो भी हम डेट ऑफ बर्थ से पता करते हैं, उस पे मैं बाद में आऊंगी। लेकिन आप अगर कलर, जैसे कोई ऐसा पर्टिकुलर कलर होता है किसी इंसान का उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या फिर डे बाय डे कलर्स चेंज होते हैं उसके लकी कलर्स? नहीं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपके नंबर्स होते हैं, नंबर्स आपके जो डेस्टिनी नंबर या फिर रूलिंग प्लैनेट या मूलांक आपका है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग आपको अपने कलर्स को चूज़ करना होता है। हम्म। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने रूम में कलर करवा सकते हैं, कर्टन्स, या फिर अपने बेड का कलर, या फिर अपने क्लॉथ का कलर, कार का कलर, एवरीथिंग आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप उसी प्लैनेट का चूज़ करते हो तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट आपको पॉज़िटिव देता है। बट अगर ओके, आप जैसे मेरी मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त है, राइट? हुँ। तो आप कैसे मेरा बताएंगे कि मेरा लकी कलर ये है? देखो, और मुझे 22 यही। अगस्त है, तो हाँ। आप मोस्ट प्रोबेबली आप ब्लैक कलर को पहनना ज़्यादा पसंद करती होंगी। तो अगर आप ब्लैक हम्म। नहीं पहनती हैं, तो आप ये समझिए कि आपका जो राहु है ना, वो थोड़ा-सा एक्टिव नहीं हो पा रहा है। आप ब्लैक कलर को पहनना स्टार्ट कर देंगे, या ब्लैक कलर ज़्यादा से ज़्यादा वियर करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अच्छा। नहीं पहनते हैं, और आप जिस फील्ड में, जैसे अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट राहु का ही होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो आपके लिए ब्लैक कलर पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बट सिर्फ मैं मूलांक से ये चीज़ नहीं बोलूँगी, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका ईयर, आपका रूलिंग प्लैनेट क्या बोलता है, उसके बाद ही मैं आपको कलर चूज़ करके बता सकती हूँ कि आपको कौन-सा कलर आपके लिए फ़ेवरेबल होता है। अच्छा, कलर पहनना या कलर किसी कलर की जैसे गाड़ी लेनी है तो वो सेम रहेगा या फिर अलग-अलग भी कलर होते हैं कि आपको जैसे कि अगर लोहा है तो इस कलर का लेना चाहिए क्योंकि गाड़ी में लोहा लगता है। हुँ। तो वो अलग चीज़ें होती हैं क्या? देखिए कार का कैसा होता है ना, आजकल लोग सारा मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक या व्हाइट कलर को ही चूज़ करना पसंद करते हैं। अब देखा हुँ, जाता है कि अगर किसी की डेस्टिनी नंबर अगर श मंगल का है और अगर वो ब्लैक कलर की कार खरीद लेता है, तो आप हुँ, ये सोचिए कि उन वो कार जिस दिन घर पे आएगी ना, उसी दिन से उसके साथ कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके, जिसका डेस्टिनी नंबर और रूलिंग प्लैनेट अगर 9 है, मूलांक भी 9 है, तो उसको रेड कलर की ब्लैक कलर की चीज़ों से दूर होना चाहिए। उसी ओके। टाइप से अगर किसी का शनि मूलांक है, शनि हुँ, भाग्यांक और शनि शनि रूलिंग प्लैनेट है ना, तो उसको रेड कलर की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसको रेड अच्छा। कार कभी नहीं लेना चाहिए। अब ऐसा जो कार होती है वो शनि की होती है, क्योंकि शनि लोहे हुँ, का वो है और शनि शनि का जो एलिमेंट है वो लोहा ही है, और वो रोड पे चलती तो रोड मंगल का हो गया। हुँ, तो ये हुँ। दोनों चीज़ें जब साथ में चलती है ना, शनि और मंगल, तो ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए अगर आप व्हीकल चूज़ करते हो तो सबसे अच्छा कलर व्हाइट कलर ही माना जाता है, आपको व्हाइट कलर की कार को ही चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं देखना है आपको कि मुझे ये पसंद आ रही तो मैं ब्लैक खरीद लूँ, नहीं, आपका अगर प्लैनेट आपको अलाउ नहीं करता, आपको नहीं खरीदना है। ओके। सो जब गाड़ी का नंबर लेते हैं तो अभी क्या हमेशा से एक ऑप्शन है कि आप एक अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हैं, राइट? किस टाइप के नंबर्स हम लोग को जनरली चूज करने चाहिए गाड़ी के लिए? देखिए ऑर्डर्स क्या होने चाहिए उसके? इंक्रीजिंग ऑर्डर्स होने चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर होने चाहिए, क्या होने चाहिए जो अच्छा होता है मतलब किसी हुँ। भी जनरली गाड़ी के लिए? देखो किसी भी गाड़ी को अगर खरीदना है तो वैसे तो नंबर इंक्रीज वाले ही होने चाहिए, बट उस गाड़ी में 4, 7, 9 ये नंबर हम्म, और 8 8 इन 4 नंबरों को जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप 8 नंबर की कार ले लो, 4 की ले लो, 4 7 ले लो। मतलब जितना 4 आएगा, जितना 7 आएगा, जितना 8 आएगा, जितना 9 आएगा, आपको उतना ही प्रॉब्लम होगा लाइफ में। तो आप इन ओके, नंबर को अपने व्हीकल से या किसी भी चीज़ से, लाइफ में फ़ोन नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया या कोई अदर नंबर भी हो गया, आपको अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, ओके। सो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना मैटर करती है हमारी लाइफ में? जैसा कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, कितना वैल्यू करती है हमारे? क्योंकि आजकल तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नाम की थोड़ी सी अलग हो तो उसके अपने बाकी को चेंज करने के लिए लोग अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं। कर सो लेते हैं। वो कैसे कितना वैल्यू करती है रेस? हुँ। देखिए नंबर्स वैल्यू तो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम जिस डे पे धरती पे आए हैं, वो डे हमारे लिए एक स्पेशल डे होता ही है। तो कहीं न कहीं हम्म, उसको हमको वैल्यू करना ही पड़ता है। सेकंड हमारा, अगर आप न्यूमरोलॉजी की तरफ जाते हो ना, तो 9 प्लैनेट्स अपने आप में एक अलग-अलग चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। एक अलग-अलग क्वालिटीज़ भी लेके बैठे हुए हैं, और क्वालिटीज़ किसी के पास नहीं भी है, वैसा भी है। मतलब नेगेटिव, पॉज़िटिव दोनों एस्पेक्ट दोनों के पास होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है, हम्म, तो मेरे को उस नंबर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें अगर मैं करती हूँ, तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, या अगर मैं उसकी नेगेटिव प्लैनेट्स की कुछ करती हूँ, तो मुझे नेगेटिव इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम्म। जैसा आप बोल रहे हो ना कि नंबर्स नंबर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर मेरा रूलिंग डेस्टिनी नंबर और रूलिंग प्लैनेट शनि का नहीं होता, तो शायद मैं आज आपके पॉडकास्ट में भी नहीं होती, क्योंकि ये जो होता है, ये एस्ट्रोलॉजी का नंबर होता है। तो ओके, जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जाता है, वो शनि वाला ही स्पेशली जाता ही है। मतलब 90% लोगों के कुंडली में शनि अच्छा होता है, तो ही वो एस्ट्रोलॉजी में जा सकता है। तो नंबर्स तो अच्छा, मैटर करते हैं। ओके। तो बहुत सारे लोग जो है नाम चेंज कर लेते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जनरली कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम अच्छे होते हैं जो अगर कोई जैसे फेमस होना चाहता है या पॉलिटिशियन बनना चाहता है, इन चीजों के लिए कौन से अच्छे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले नाम होते हैं? हुँ, कौन बहुत सी अच्छा। न्यूमेरिकल वैल्यू अच्छी होती है? यस। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि क्योंकि आज के टाइम में ना लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का नाम नंबर से ही देख के रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने भी अपनी बिल्कुल। बच्ची का रखा है, और जैसे मैं अपने नाम से एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरा नाम है चीना भंडारी, ठीक है? वो मेरा मायके का नेम है, बट मैं अभी तक स्टिल वही नाम रख रही हूँ। तो उससे नंबर निकल के आता है 6, मतलब वीनस का, और शुक्र बोलते हैं इसको हिंदी में, तो उसका निकल कर आता है।
अब मेरा मेरा शनि लगन में शनि बैठा हुआ है, डेस्टिनी नंबर शनि का है, शनि की 7.5 चल रही है और शनि का रूलिंग प्लैनेट भी है। अब लोग बोलते हैं कि शनि आपकी कुंडली में है, इतना हेवी बैठा हुआ है, सब जगह शनि शनि, तो आप इतनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो? मतलब जो लाइफ में जीती हूँ वो कैसे आप जी सकते हो? मुझे भी कई बार लगता है कि कैसे, तो मेरे जो नाम का नंबर है ना वो वीनस का नंबर है, और वीनस की जो एनर्जी है ना मेरे नाम ने मेरे को ऑटोमेटिक दे दी है। वीनस लग्जरी ओके। का नंबर होता है, ट्रेवल का नंबर होता है, ब्यूटी का नंबर होता है, पैसों का नंबर होता है, तो वीनस ने मुझे सब दिया, तो मेरे नाम ने मुझे ये दिया। और एक चीज़ और मैं इंक्लूड करूँगी कि मेरी जब पीएचडी हुई तो नाम के आगे डॉक्टर लगा, तो अब परमानेंट डॉक्टर सीना भंडारी हो गया, तो भी मेरे नेम के में वीनस की एनर्जी ही आ रही है। तो ओके, तो आप जैसे आप बोल रहे हो आप पीएचडी में थे, तो कैसे आपने इस तरफ एस्ट्रोलॉजी में रुख बदला अपना? मैं मेरा मेन एम तो यही है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, पर मतलब एक बार कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ फैमिली में, थोड़ा सा मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, 2-3 साल से बहुत डाउन फील कर रही थी अपने आप में, और मुझे ऐसा लगता था कि क्या है लाइफ, इतना स्ट्रगल कराती है ये वो, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रही थी। सडनली एक दिन मुझे अचानक से ऐसा हुआ कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने ही मुझे बोला कि यार तुम एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करते हो, तुम बहुत लोगों का भला करोगे। तो फिर उस दिन मैंने सोचा कि आज मैं परेशान हूँ, ऐसे कितने ही लोग परेशान हो रहे होंगे, तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि मुझे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाऊँ और मैं इसको भी अपना के देखूँ। अब कहते हैं कि आपका डेस्टिनी जहाँ ले जाना होता है वहीं लेकर जाता है, मेरा डेस्टिनी शनि का था, और बिना सोचे समझे, किसी को भी नहीं पता कि मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में चली गई। इवन मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता कि मैंने सीख लिया है और मैं प्लेटफॉर्म पे काम भी कर रही हूँ, सिर्फ मुझे ही पता था कि हाँ मैंने स्टार्ट किया। क्रिटिसाइज बहुत किया लोगों ने, आज भी करते हैं लोग, कि आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी कैसे करेगी, और इनका एस्ट्रोलॉजिकली काम कैसे चल पाएगा, इसको क्या नॉलेज है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। पर बिल्कुल। पर यही है कि आपका डेस्टिनी, अब मेरा डेस्टिनी पीएचडी भी क्यों हुआ मेरा, क्योंकि मेरा जो शनि है ना, शनि आपको पीएचडी करवाता है, शनि आपको लॉ की फील्ड में लेके जाता है, शनि आपको एस्ट्रोलॉजर बनाता है, शनि आपको ऐसे काम करवाना चाहता है जहाँ पे आप किसी का नुकसान ना कर सको। तो इस फील्ड में इसीलिए मैं आ गई, और अब बस अच्छे से इस फील्ड में चल रही हूँ। ओके, नाइस। सो अब मैं लास्ट जो टॉपिक कवर करना चाहती हूँ वो वास्तु को लेके है। कैसे किसी घर में पता चलेगा कि यहाँ पे थोड़ी वास्तु को लेके थोड़ा हम्म। नेगेटिविटी है देखो, एंड हम लोगों को कुछ चेंज करना चाहिए? हम्म, यस। सबसे पहले वास्तु की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उम, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है कि हम हमारे बॉडी में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, या हम ध्यान नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते बिजनेस पे, जॉब पे, या हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या हमारी फैमिली में बॉन्डिंग नहीं है, भाइयों में झगड़ा हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब अगर कोई लेके आता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका वास्तु घर का कैसा है, क्योंकि आप रहते घर में ओके। ही हो, घर की एनर्जी आपको कैच करती है, जितना पॉजिटिव हो रहा आपके घर का होगा उतना ही पॉजिटिव आप काम कर पाएंगे। तो सेम एज इट इज़ यही चीज़ें हम पहले तो उनसे कंफर्म करते हैं कि आपके घर का वास्तु कैसा है। सबसे, और हम पहचानेंगे कैसे कि वास्तु खराब है, सबसे पहले कि घर की दीवारों में सीलन आना स्टार्ट हो जाती है। घर की दीवारें ऐसे सीलन सी होगी, और घर में जैसे आप एंटर करोगे ना, तो आपको एक नेगेटिविटी खुद ही फील होने स्टार्ट हो जाएगी। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर ना भी होंगे ना, तो आप उनके घर में जाके पता कर सकते हो कि यहाँ कुछ तो गलत है। तो सबसे पहले आप वो देखो। सेकेंड ये देखो आपके घर में कलर किस कलर का किया हुआ है, वो आपके फेवरेबल है या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल सबकी कुंडली से देखोगे अच्छा, घर का। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का भी तो कवर कलर होता है? हाँ, पर्टिकुलर डायरेक्शन का होता है कलर, पर सबसे पहले तो आपका घर का मुखिया कौन है, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन के कलर चूज करो। जैसे बट आप हमारे साउथ, अगर नहीं, अगर हम लोगों ने मुखिया के अकॉर्डिंग डायरेक्ट चेंज कर दिया, बाकी लोगों की अगर कुंडली हमने नहीं देखी, तो बाकी लोगों के लिए तो अनफेवरेबल हो जाएगा ना वो तो कलर फिर। तो अनफेवरेबल होगा, बट जो मुखिया है ना उसके नाम का घर है, तो एनर्जी उस घर में उसी के नाम की जाएगी। आप ओके। पर्टिकुलर रूम में चेंज करवा सकते हो, जैसे अगर आपका रूम अलग जगह अलग दिशा में बना हुआ, तो आप वहाँ चेंज करवा सकते हो। जैसे आप साउथ की साइड आपका वॉल है, तो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर, रेड कलर या इस टाइप का कलर करवाएंगे, क्योंकि जो मंगल होता है, साउथ का होता है, तो उसका जो एलिमेंट होता है वो अग्नि होता है, तो अग्नि से रिलेटेड आप उसमें रेड कलर करा सकते हो, कॉफ़ी कलर करा सकते हो, ऑरेंज कलर करा सकते हो, ऐसा। अगर आप ओके। वेस्ट वेस्ट नॉर्थ की अगर वॉल पे जाते हो, तो वहाँ पे आप वाइट कलर करा सकते हो, क्रीम कलर करा सकते हो। ये कलर कराने से आपको वहाँ पे अच्छा फ़ायदा होगा।
और पर्टिकुलर दिशा आपको रूम में देखनी होती है। कलर तो काम करता ही है, पर और भी एलिमेंट्स काम करते हैं कि आपके घर का किचन किस दिशा में बना हुआ है, वॉशरूम किस दिशा में बना हुआ है, आप सोते किस तरफ मुँह करके हो, आपका मंदिर कहाँ है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जब जाके आप वास्तु के बारे में और पता करके घर की नेगेटिविटी दूर कर सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, एक कोई टिप्स दीजिए जो वास्तु मतलब वास्तु के लिए बहुत अच्छी हो, जिसमें घर में शांति, बरकत, ये सारी चीजें हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप आपका नया घर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने किचन पे फ़ोकस करना होगा। आपका किचन किस दिशा में बना हुआ है? इसका एग्ज़ाम्पल एक मैं छोटा-सा देना चाहूँगी कि एक क्लाइंट थी मेरी, उनके घर में किसी को कैंसर था। और कैंसर कैसे पकड़ सकते हैं कि जिसके घर में किचन नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बना हुआ है, उसके घर में कैंसर का पेशेंट जीवन में एक बार तो होगा ही होगा। अब ये कैसे अच्छा। पता करेंगे, क्योंकि इसको कैंसर होगा, वो पता तब चलता है जब आपकी कुंडली, जैसे कि आपके घर में 10 लोग रहते हैं, जिसकी कुंडली में उसका प्लैनेट वीक है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिसका प्लैनेट सपोर्ट ही नहीं करेगा, और उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है, तो उस बंदे को कैंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे किसी क्लाइंट ने पूछा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? घर में 10 लोग रहते तो मुझे ही कैंसर क्यों हुआ? जबकि वो हमारी एज की थी, बहुत छोटी थी। उनकी कुंडली मैच किया तो पता चला उनके प्लैनेट ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बाकी लोगों के सपोर्ट किए, इसलिए वो बच गए। तो आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी अपना किचन मत बनाओ, ना वॉशरूम बनाओ। और अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो उसके लिए भी रेमेडीज़ होती है। पर आप अवॉइड करो कि आप वहाँ पे किचन ना बनाओ, वॉशरूम ना बनाओ, क्योंकि वो पितरों का स्थान होता है। ओके, तो अगर किसी के यहाँ है तो क्या एक क्विक रेमेडीज दे दीजिए प्लीज। देखिए, किचन है तो रेमेडी तो सबसे पहली रेमेडी है कि आप शिफ्ट कर लो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो उनके एलिमेंट के लिए एक टेप आता है। हर हर जितनी भी दिशा होती है उन सब के लिए एक एक टेप आता है, कलर का टेप आता है, उस टेप को आप वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप वो नहीं कर सकते हो कि टेप से आपको इतना इफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रह है वो उनका इफेक्ट पूरा देंगे, पर वहाँ से आप किचन को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो तोड़ के आप उसको शिफ्ट कर लो, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। ओके ओके, सो थैंक यू चीना जी, थैंक यू इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चीना भंडारी जी की डिटेल्स हम लोग नीचे दे रहे हैं। अगर आप ये सारी टिप्स लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज इनकी प्रोफाइल पे जाइए और इनसे बात करिए। सो यस, थैंक यू सो मच चीना जी हमारे शो पे आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।